हेलो किड्स। आपका अपने चैनल किड्स इंग्लिश गुरु में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ जिसका नाम है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। पहले मैं आपको इंग्लिश में स्टोरी पढ़कर सुनाऊंगा, फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑन अ हॉट समर डे, अ फॉक्स wandered across the jungle in order to get some food. He was very hungry and desperately in search of food. He searched everywhere but couldn't find anything that he could eat. His stomach was rumbling and his search continued. Soon he reached a vineyard which was laden with juicy grapes. The fox looked around to check if he was safe from the hunters. No one was around, so he decided to steal some grapes. He jumped high and high, but he could not reach grapes. The grapes were too high, but he refused to give up. The fox jumped high in the air to catch the grapes in his mouth, but he missed. He tried once more time, but missed again. He tried a few more times, but couldn't reach. It was getting dark and the fox was getting angry. His legs hurt, so he gave up in the end. Walking away, he said, I am sure the grapes were sour anyway. तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है इंग्लिश में। चलिए आपको हिंदी में इसका मतलब बताते हैं। ऑन अ हॉट समर डे, अ फॉक्स wandered across the jungle in order to get some food. यानी भीषण गर्मी के दिन, बहुत गर्मियों के दिन में एक मेल लोमड़ी कुछ खाने के लिए जंगल में भटकता रहा। मतलब जंगल में खाने के लिए भटकता रहा। He was very hungry and desperately in search of food. He searched everywhere but couldn't find anything that he could eat. यानी वह बहुत भूखा था और भोजन की तलाश में बेताब था। उसने हर जगह खोज की, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला जो वो खा सके। His stomach was rumbling and his search continued. उसका पेट भूख से कांप रहा था और उसकी तलाश जारी थी। Soon he reached a vineyard which was laden with juicy grapes. जल्द ही वह एक अंगूर के बाग में पहुंच गया जो रसीले अंगूरों से लदा हुआ था। यानी एक अंगूर के बगीचे में चला गया जहां पर बहुत रसीले अंगूर थे। The fox looked around to check if he was safe from hunters. No one was around, so he decided to steal some grapes. लोमड़ी ने चारों ओर देखा कि क्या वह शिकारियों से सुरक्षित है, यानी कोई उसे मारने के लिए वहां छिपा हुआ तो नहीं है। आसपास कोई नहीं था, इसीलिए उसने कुछ अंगूर चुराने का फैसला किया। He jumped high and high, but he couldn't reach the grapes. The grapes were too high, but he refused to give up. वह ऊंचा और ऊंचा कूदा, मतलब बहुत ऊंचा उसने कूदने का ट्राई किया, लेकिन वह अंगूर तक नहीं पहुंच सका। अंगूर बहुत ही ऊपर थे, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो कूद रहा था पर अंगूरों तक तो पहुंच नहीं पा रहा था। अंगूर काफी ऊपर लगे हुए थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। The fox jumped high in the air to catch the grapes in his mouth, but he missed. He tried once more, but missed again. He tried a few more times, but couldn't reach. यानी कि लोमड़ी अपने मुंह से अंगूर पकड़ने के लिए हवा में ऊंचा कूदा, लेकिन वह चूक गया। एक बार फिर उसने कोशिश की, लेकिन फिर चूक गया। उसने कुछ और बार कोशिश की, लेकिन नहीं पहुंच सका। मतलब काफी बार ट्राई किया, एक बार कूदा, दो बार कूदा, तीन बार कूदा, पर नहीं पहुंच पाया। इट वॉज गेटिंग डार्क एंड द फॉक्स वॉज गेटिंग एंग्री. अंधेरा हो रहा था और लोमड़ी गुस्से में आ रहा था, क्रोधित हो रहा था कि अंधेरा भी होता जा रहा है, ट्राई कर रहा है, कूद रहा है, पर अंगूरों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हिज लेग्स हर्ट, सो ही गिव अप इन द एंड. उसके जो पैर थे उसमें चोट लग गई थी कूद कूद के। तो उसने एंड में क्या कर लिया, हार ही मान ली। अब पैरों में भी चोट लग गई है, कूदता जा रहा है पर अंगूरों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसने हार मान ली। वॉकिंग अवे ही सेड, आई एम श्योर द ग्रेप्स वर सोर एनीवे. तो चलते हुए लास्ट में उसने क्या कहा, मुझे यकीन है कि अंगूर वैसे भी खट्टे हैं। मतलब जब उसने हार मान ली और वो जाने लगा अपने घर की तरफ, तो उसने क्या सोचा अपने मन में कि अंगूर खट्टे हैं तो छोड़ो, कोई फायदा नहीं।
तो ये इस स्टोरी का हिंदी में मतलब है। इसमें हमको एक मोरल भी मिलता है, जो कि है वी प्रिटेंड टू हेट समथिंग व्हेन वी कांट हैव इट। यानी जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती है तो हम उससे नफरत करने का दिखावा करते हैं। जैसे कि लोमड़ी बहुत प्रयास कर रहा था ना अंगूर को लेने के लिए, कूद रहा था पर अंगूर ले नहीं पा रहा था। लेकिन लास्ट में उसने क्या कहा, अंगूर तो खट्टे ही हैं। मतलब जब वो नहीं हासिल कर पाया वो चीज़, तो उसने ऐसी नफरत दिखा दी कि अंगूर खट्टे हैं। तो आज की इस स्टोरी में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसे ही मैं मज़ेदार स्टोरी आपके लिए लाता रहूँगा और उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, गुड बाय।